हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो शॉर्टहैंड को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं और उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ शॉर्टहैंड? शॉर्टहैंड का जो बेस है उसको हम पहले जानेंगे। फर्स्ट इज अ डिपेंडेंट शॉर्टहैंड बेस्ड ऑन साउंड्स ऑफ वर्ड्स। फंडामेंटल मीन्स डिपेंडेंट शॉर्टहैंड क्या होता है और इसका जो बेस्ड होता है वो किस पर होता है और इसको हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं। कोई भी वर्ड्स या वोवल होता है उनका एक अपना साउंड होता है। फॉर एग्जांपल वी, के, क्या ई, और आप जितने भी वोवल्स सुनते हो या जानते हो या अल्फ़ाबेट, उनका एक पार्टिकुलर साउंड होता है, तो उनको हम फंडामेंटल या डिपेंडेंट शॉर्टहैंड भी कहते हैं, जिनका खुद का एक साउंड होता है। एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट शॉर्टहैंड बेस्ड ऑन सिंबल्स एंड एब्रिएशंस दैट कॉल्ड सेकेंडरी। इंडिपेंडेंट शॉर्टहैंड क्या होता है ये आप शॉर्टहैंड के अंदर जानेंगे। ये एक एब्रिएशंस होती हैं और सिंबल्स होते हैं जिनको आप शॉर्टहैंड के अंदर याद करने पड़ते हैं और ये ज़्यादा टफ भी नहीं होते, आसानी से याद कर लेते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। शॉर्टहैंड के अंदर 24 कॉन्सोनेंट होते हैं एंड 12 वोवल्स होते हैं जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं और आप जानेंगे कि 24 वोवल्स कैसे बनते हैं और 12 वोवल्स क्या होते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक्स written downward are used to represent the first 6 consonants। ये हमारे फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स होते हैं शॉर्टहैंड के अंदर और ये हम बनाते हैं डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड बनते कैसे हैं इसको हम पहले देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। इंट्रोड्यूस स्ट्रेट स्ट्रोक्स। फर्स्ट इज अ पी। पी बनाने का जो तरीका है वो ऐसा है, इसको हम लाइट बनाते हैं एंड साउंड इज अ पी होती है। पी फॉर एग्जांपल पे, ऐप एंड ऐप। जब किसी साउंड में या वर्ड्स ऐसा कोई होता है जिसमें साउंड पी की आती है तो हम इस कॉन्सोनेंट का यूज़ कर लेते हैं और ईज़िली हम उसको बना लेते हैं। जैसे इसमें पे आया था, इसको हम पे बनाएँगे, पी बना के, और ए का वोवल आ रहा है क्योंकि वाई की साउंड नहीं होती, वाई न्यूट्रल होता है तो उसकी साउंड नहीं आती है। तो पी ए, ए का जो साउंड आया उसमें हम वोवल लगा देते हैं। अब वोवल आपको हम बताएँगे आगे क्या होते हैं, अभी वोवल मैंने आपको बताई नहीं है, तो ये आप यहाँ तक आप समझें। स्टार्ट करते हैं दूसरा स्ट्रोक बी। बी को हम बनाते हैं डार्क और साउंड इसकी जो होती है बी एंड फॉर एग्जांपल पे, एब या बी। तो इसके अंदर क्या आया, बी का साउंड आया हर किसी के अंदर, तो इसीलिए हम इसमें बी का स्ट्रोक का यूज़ करेंगे। एंड टी, टी इज अ लाइट एंड स्टेट और साउंड इज अ टी। तो उसको हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल में कि कैसे बनते हैं। इसको पढ़ते हैं हम टे, इसको पढ़ते हैं हम एट। तो बनाने का जो तरीका है वो टी के कॉन्सोनेंट से है। जिस किसी के अंदर टी का साउंड आए तो हम उसको में टी कॉन्सोनेंट का यूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं टी कैसे बन रहा है। एंड डी, डी का देखते हैं। डी इज अ डार्क एंड साउंड इज ए डी। और एग्जांपल में देखिए इसमें डे बना हुआ है और एड बना हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या डी का साउंड आ रहा हो, तो इनका आप ऐसे बना सकते हैं। एंड चे, चे इज अ लाइट और साउंड इज अ चे। इसको चे पढ़ते हैं और हर किसी साउंड में एक साउंड आता है चे का, जो जैसे कि आप इसमें एग्जांपल में देखिए, इसमें वो चेस्ट बना हुआ है एंड एच बना हुआ है और एंड विच बना हुआ है, तो इसके अंदर एक साउंड आ रही है चे की। इसको हम बताएंगे कैसे वर्ड्स चे के बनते हैं। एंड लास्ट इज अ जे। जे इज अ डार्क एंड साउंड इज अ जे। देखिए एग्जांपल में जस्ट, एज और एज, हर किसी में जे का साउंड आ रहा है और सबका साउंड जे से डिनोट हो रहा है। वोवल ए, तो पहला जो वोवल है हमारा वो है हमारा ए और उसको हम जानेंगे क्या होता है। वोवल आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैश।
शॉर्टहैंड के अंदर वोवल का हम यूज़ करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से या डैश से, रिटन अलोंग साइड विद द कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक। स्ट्रोक के या कॉन्सोनेंट जो होते हैं हमारे, उनके साथ हम डैश या डॉट का यूज़ करते हैं वोवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड व्हेन ए वोवल कम्स बिफोर ए कॉन्सोनेंट इट प्लेस्ड बिफोर द स्ट्रोक लेफ्ट साइड, मीन्स जब कभी भी हमारा जो कॉन्सोनेंट से पहले या बाद में वोवल का साउंड आ रहा है, तो हम उसको कॉन्सोनेंट को लेफ्ट साइड लिखते हैं। इसमें तो हम कॉन्सोनेंट को हम पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा जो वोवल है वो पहले आ रहा है। एंड व्हेन इट कम्स आफ्टर द कॉन्सोनेंट इट प्लेस आफ्टर द स्ट्रोक राइट साइड। जब हमारा वोवल कॉन्सोनेंट के बाद साउंड दे रहा है तो हम उसको राइट साइड लिखेंगे। एग्जांपल से समझिए, बहुत इजी है ये। एड एंड डे। एड में क्या हो रहा है हमारा कि एड में डी कॉन्सोनेंट का यूज किया हमने, एंड डी से पहले ए का वोवल का साउंड आ गया, तो हमने ए को पुट कर दिया यहाँ पर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, डे में चेंज हो गई ये। जब हम डे को पढ़ते हैं तो डी ए, तो वोवल हमारा डी के बाद आ रहा है, तो हमने कॉन्सोनेंट डी बनाया एंड डे वोवल हमने यूज कर दिया। और जो हमारा ए वोवल होता है वो डार्क होता है। एंड तो दे आर थ्री प्लेसेस अलोंगसाइड ए स्टॉक इन विच वोवल मे बी रिटन। अब हमारे शॉर्टहैंड के अंदर थ्री प्लेसेस होते हैं जहां हम वोवल को पुट करते हैं। फर्स्ट इज है बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, और इनके प्लेसेस होते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस के अकॉर्डिंग हम इनको पुट करते हैं। तो द डू फॉर लॉन्ग ए वोवल इज रिटन इन द मिडल प्लेस एंड इट इज देयर फॉर कॉल्ड ए सेकंड प्लेस। अभी आपको मैंने जो डे एंड एड में पढ़ाया था उसमें हमारा सेकंड प्लेस का वोवल यूज हुआ है। अब हम जॉइनिंग कॉन्सोनेंट सीखेंगे। अब सीखेंगे कि हम कॉन्सोनेंट को जॉइन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इज है हमारा पी एंड चे। तो कॉन्सोनेंट पी एंड चे का यूज़ करके हम जॉइनिंग कॉन्सोनेंट बना लेंगे। जैसे हम पी एंड चे का बनाएंगे, बी एंड डी का बनाएंगे, या बी टी का बना लीजिए। तो बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स हैं जो आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें, और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स कीजिए और हम आपके आंसर्स देंगे। एंड हमारा जो ये वर्ड है अगला, पेड़। पेड़ को समझते हैं। पेड़ में कॉन्सोनेंट पी एंड डी का कॉन्सोनेंट का यूज़ किया, तो वोवल ए आ रहा है इसके अंदर, हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो बिना ही पेंसिल उठाए हम इसको बनाने की कोशिश करें, और ये बहुत ईजी आउटलाइन होती हैं। डेट एंड पेज आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। एंड आगे तो सेकंड वोवल है हमारा ई। तो ई की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। शॉर्ट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डॉट एंड इज ए सेकंड प्लेस वोवल। ये सेकंड प्लेस का वोवल होता है, और इसकी जो डॉट होती है वो लाइट डॉट होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से। तो फर्स्ट इज एग्जांपल एच। तो एच को बनाने के लिए हमें साउंड खाली चे की साउंड आ रही है, तो टी तो हमारा इसमें साइलेंट है, तो हम चे को बनाएंगे। तो हमने चे को बनाया, और ई की साउंड आ रही है तो हमने ई की वोवल को पुट कर दिया। एंड एज, एज में भी ई की वोवल का साउंड आ रहा है और जे का साउंड आ रहा है, इसमें डी साइलेंट हो गया है। तो हम इजीली इसे देखेंगे और इसको समझेंगे कि कहाँ पर हमने ई वोवल का यूज़ किया है। और देखिए एग्जांपल्स, जैसे इसमें बैट लिखा है, और टैड लिखा है, जेट लिखा है, और डेप्ट लिखा है, इसमें बी साइलेंट होता है। एंड पैप लिखा है, पैप में हमने कॉन्सोनेंट पी और पी का साउंड आया तो हमने कॉन्सोनेंट को जॉइनिंग किया। टर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स, ये हमारे बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हमें शॉर्टहैंड के अंदर याद करने होते हैं, और इसको पढ़ते हैं। बी, टू, हु, डू, इट, बट, टू, द, विच और टू, ये सारे हमारे क्या हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ये आपको याद करने होंगे सारे के सारे, और ये बनाने का जो वे है उसको हम देखते हैं। बी, बी में हमारा जो साउंड आ रहा है बी का आ रहा है, तो हमने इसको बी बना दिया। और टू में हमारा टू का साउंड आ रहा है तो हमने इसको छोटा सा टिक दे दिया, और ये टू से रिप्रेजेंट हो जाता है। एंड हु को बनाने के लिए हमें डार्क चे की तरह बनाना पड़ेगा, और इसको हम डार्क कर देंगे। ये इंडिपेंडेंट होते हैं जो हम
बनाते हैं, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, बट ये हमें याद करने होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट पेज में, जो आपने इंडिपेंडेंट पढ़ा था एब्रिएशंस, वो यही होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। एंड इट, बट को देखिए कैसे बनता है, और टू सेम टू की तरह बनता है, और ये की साउंड इनकी सेम होती है इसलिए एक जैसे बनते हैं। एंड द का टिक होता है छोटा लाइन पे, एंड विच की ची का साउंड आया है इसलिए हमने यूज़ करा हमने विच का। एंड टू ये हमारा लाइट होता है, इससे ये टू हमारा डार्क होता है, और ये टू हमारा डार्क होता है, और ये जो टू होता है ये लाइट होता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगला जो टॉपिक है हमारा फ्रेज, तो फ्रेज को समझते हैं क्या होता है ये। तो फ्रेज मीन्स जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स। टू और मोर वर्ड्स मतलब एक से या अधिक वर्ड्स जो होते हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं, तो उनको हम फ्रेज कहते हैं। इन आउटलाइन इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम सेपरेटली, और इनको हम लिखने का जो तरीका होता है वो सेपरेटली होता है, एक साथ बनाते हैं। टू मेक ए राइटिंग फास्टर एंड स्मूथर, इससे बनाने से क्या होता है, हमारी जो शॉर्ट हैंड होती है वो फास्ट हम लिखते हैं और स्मूथर हो जाती है हमारे लिए, तो हम इसे आसानी से इसे बना लेते हैं। देखिए कैसे हमारे फ्रेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज है टू द। तो टू द हम बनाने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि टू हमारा ऐसे बनता है, और द हम इसके साथ ऐसे टिक लगा देते हैं, तो टू द हमारा ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है। एंड वट विच हम आपको बता चुके हैं कि बट विच ऐसे बनता है। एंड डू द, बी द, विच द, पे द, पेड द, एंड टू डू। इनसे क्या होता है, हमारी जो शॉर्ट हैंड होती है वो फास्ट हो जाती है फिर उसकी वजह से। तो आप फ्रेज को समझ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं ये अगली टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमारा है पंचुएशन साइंस। आपने इंग्लिश में भी पंचुएशन साइंस सुना होगा और यूज़ भी करते हैं हम। तो शॉर्ट हैंड के अंदर भी पंचुएशन साइंस होते हैं, सेम इंग्लिश की तरह होते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्या है। फर्स्ट चीज़ है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम क्रॉस बनाते हैं लाइन पे ऐसे, तो ये फुल स्टॉप को डिनोट करता है। क्वेश्चन मार्क सेम इंग्लिश की तरह है, बट इसमें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क ऐसे बनता है, एंड एनिमेशन साइंस ऐसे। एंड डैश, डैश इसमें थोड़ा यूनिक होता है और थोड़ा अलग है ये, तो इसमें कोशिश कीजिए आप ऐसे बनाने की। एंड लास्ट इज हाइफन, एंड सेकंड इज पैरेंथेसिस। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी आउटलाइन है। एंड टॉपिक और आइडिया, लेट्स डू दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपको मैं दे रहा हूँ, ये कुछ वर्ड्स हैं, आप अपनी नोटबुक में इसे बनाने की कोशिश करिए। और ये कुछ वर्ड्स हैं आप इन्हें पहले भी देख चुके हैं, और ये वर्ड्स आपके लिए कोई नए नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं आप जो आप टफ हैं तो आप उन्हें बनाने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन आपको नहीं आ रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं हाँ वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।